गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यू लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को त्रिकोणमिति से संबंधित जो भी थ्योरी है, पहले वीडियो में आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसको बतलाया था। दूसरे वीडियो में मैंने आपको पूरक सूत्र से संबंधित कुछ बातों को बतलाया था। आज उसी से संबंधित कुछ याद करने के तरीके हैं जिसको आपको मैं बतला रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट में अपना जरूर लिखिए कि कैसा लगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस सर्किल से हम दो चीजों को जानेंगे। पहला चीज कि किसका इन्वर्स कौन होता है। ये जो हमने सर्किल बनाया है इससे हम दो चीज को जानेंगे। एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला भी पढ़ेंगे यानी पूरक सूत्र भी पढ़ेंगे, और दूसरा चीज इन्वर्स जो होता है वो भी पढ़ेंगे। जैसे साइन और साइन का उल्टा क्या, ठीक क्रॉस देखना है, ठीक आमने सामने। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। साइन थीटा और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। टेन थीटा और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा। सेक थीटा और सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा। आप इसको जान सकते हो इससे, ये तो इजी है, ऐसे भी याद हो गया होगा। साइन थीटा के ठीक सामने है कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा का उल्टा हो गया कॉसेक थीटा। टेन थीटा के ठीक सामने है क्या, कॉट थीटा, तो टेन थीटा का उल्टा हो गया कॉट थीटा, या कॉट थीटा का उल्टा हम कर सकते हैं टेन थीटा। सेक थीटा का उल्टा क्या, कॉस थीटा, या हम कर सकते हैं कॉस थीटा का उल्टा क्या, सेक थीटा। अब इस बात को तो जान लिए, लेकिन हम इस सर्किल का यूज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला में। इसमें यूज करना है हमको कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला। कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला में यूज करेंगे यानी पूरक सूत्र। जो पूरक सूत्र मैंने पिछले वीडियो में आपको बतलाया था प्रूफ करके कि कैसे पूरक सूत्र बनता है, आज हम उसको याद करने का एक तरीका बता रहे हैं आपको इस सर्किल से। चलिए हम लोग देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला यानी पूरक सूत्र। क्या होता है, पूरक सूत्र, जो मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था आपको, पूरक सूत्र। अब उसको हमको इस सर्किल से देखना है कि इस सर्किल से कैसे याद रखेंगे। इस सर्किल से हम आपको बता चुके हैं क्या, साइन का उल्टा क्या, कॉसेक। एकदम सामने सामने देखना है, तो साइन का उल्टा कॉसेक, टेन का उल्टा कॉट और सेक का उल्टा कॉस। अब आपको क्या करना है, इसी सर्किल से कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला बनाए। तो ठीक आमने सामने वाला यानी ठीक हॉरिजेंटली जो है यानी ऐसे चेंज हो जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में। टेन चेंज हो जाएगा किसमें, कॉट में। और सेक चेंज हो जाएगा किसमें, कॉसेक में। एकदम हॉरिजेंटली देखना है। पहले हम लोग ऐसे क्रॉस देख रहे थे, क्रॉस में हमको क्या प्राप्त हुआ, इनवर्स प्राप्त हुआ, यानी साइन। और क्रॉस देखते हैं तो कॉसेक, तो साइन का इनवर्स हो गया कॉसेक, टेन का इनवर्स हो गया कॉट, और सेक का इनवर्स हो गया कॉस। अब हमको हॉरिजेंटली देखना है, एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन। तो साइन चेंज होगा किसमें, कॉस में। टेन चेंज होगा किसमें, कॉट में। सेक चेंज होगा किसमें, कॉसेक में। अब जरा सा इसको देखते हैं क्या चेंज होगा। साइन चेंज होगा कॉस में, तो क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में, यानी हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक उसी तरह से कॉस चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में। साइन चेंज होगा कॉस में और कॉस चेंज होगा साइन में, तो लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक उसी तरह से टेन के एकदम हॉरिजेंटली में कौन है, कॉट है, तो टेन चेंज हो जाएगा किसमें, कॉट में, यानी टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और कॉट चेंज हो जाएगा किसमें, टेन में, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 10। अब नीचे आते हैं। नीचे मेरा है क्या, सेक और कॉसेक। सेक के एकदम सामने है क्या, कॉसेक, तो सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में और कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा। यही सब फॉर्मूला मैंने पहले भी पढ़ाया था।
पिछले वीडियो में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रूफ करके बतलाया था और इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक्स बतला दिया कि आप कैसे याद रखोगे। साइन का एकदम डायरेक्ट आमने सामने, हॉरिजेंटली आमने सामने है कॉस, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में और कॉस चेंज होगा साइन। टेन चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज होगा टेन में। सेक चेंज होगा कॉसेक में और कॉसेक चेंज होगा सेक में। अब मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं वर्ग सूत्र, स्क्वायर फॉर्मूला, वर्ग सूत्र यानी स्क्वायर फॉर्मूला। एक्सरसाइज 8.4 के लिए आपका ये फॉर्मूला है। ये जो पूरा सूत्र था कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला, वो था एक्सरसाइज 8.3 के लिए, और ये जो वर्ग सूत्र होगा आपको ये होगा एक्सरसाइज 8.4 के लिए। पहले मैं आपको इसका प्रूफ बतलाता हूं, इसके बाद इसका ट्रिक्स बतलाऊंगा कि इसको कैसे याद रखा जा सकता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं, पहले ही वीडियो में मैंने चर्चा किया था पाइथागोरस प्रमेय का, और ये भी बतलाया था कि त्रिकोणमिति जो है वह पूर्णतः समकोण त्रिभुज पर आधारित है। ठीक, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लेकर के क्या करते हैं, वर्ग सूत्र बनाते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के बेसिक फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छा, समझने में बहुत आसानी होगी। बेसिक फॉर्मूला था साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। 3 उसका उल्टा था, यानी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे लंब, सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटे लंब। आइए, तो ये 90 डिग्री मान लो कि ये एक समकोण त्रिभुज है ABC। ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के एंगल के सामने यानी उसके अपोजिट जो साइड होता है वो आपका क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। ठीक, और अगर हम मान लो न्यून कोण C को थीटा मान लिए, तो थीटा के सामने का भुजा ये जो AB है आपका, ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। और ये जो बच जाता है, जो रेस्ट भुजा बचता है, वो आपका क्या होता है, आधार होता है। पिछले वीडियो में मैंने ये भी बतलाया था कि अगर हम थीटा चेंज कर लें, यानी कोण C के बजाय कोण A को थीटा ले लें, तो लंब हो जाएगा आपका BC और आधार हो जाएगा AB। ये बात याद रखना है। चलिए, अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अब देखिए, कर्ण यहाँ ये है, यानी कर्ण का जो वर्ग होगा वह लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होगा, अर्थात लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसके राइट साइड में कौन है, कर्ण है। तो जो साइड अकेला है हमको क्या करना है, उसी से सब में भाग दे देना है। तो यहाँ पर अकेला साइड कौन है, कर्ण। तो हम क्या करते हैं, कर्ण से लंब स्क्वायर में भी भाग दे देते हैं और आधार स्क्वायर में भी भाग देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या, या हम इसको लिखते हैं लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर बराबर लिखते हैं हम लोग कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। हम क्या किए, दाहिने तरफ मेरा था क्या, कर्ण स्क्वायर, तो हमने क्या किया, कर्ण स्क्वायर से तीनों पद में भाग दे दिया। कर्ण स्क्वायर से तीनों पद में भाग दे दिया, किसमें, लंब में भी, लंब स्क्वायर में भी, आधार स्क्वायर में भी और कर्ण स्क्वायर में भी। तो अब आपका क्या आता है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं, ये तो कट जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। अब जरा सा इसको देखिए, लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन का। तो लंब बटे कर्ण को लिखेंगे क्या, साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है आपका, 1। तो साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा,
साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक। आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। यही आपका आइडेंटिटी है, पहला आइडेंटिटी यही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपका पहला आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। अब यहां से हमको फॉर्मूला बनता है पहला, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो इसको ये प्लस में है, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे दूसरा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब उसी तरह से यदि आप कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते हो तो साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ 1 है तो पहले 1 लिख देते हैं, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक इसी तरह से कॉस थीटा का निकाल लेंगे, तो कॉस थीटा का निकालेंगे तो स्क्वायर को दूसरी तरफ भेज देंगे तो स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका इस आइडेंटिटी से ये 4 फॉर्मूला बनता है। आपका मेन आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इससे ये चारों फॉर्मूला बनता है। अब दूसरा हम लोग प्रूफ करते हैं। पहला यहाँ पर मैंने किसको सिंगल लिया, कर्ण स्क्वायर को। अब आप लंब स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो या आधार स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो, तो चलो हम लोग पहले लंब स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं लंब स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका क्या, लंब का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से हम लोग निकालेंगे, अगर हमको लंब का स्क्वायर निकालना है तो इसको उठा के उधर ले जाएंगे, इधर ये प्लस में दूसरी तरफ जाएगा माइनस में, इधर प्लस आधार स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस आधार स्क्वायर, यानी हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर। अब सिंगल है आपका कौन, लंब स्क्वायर, सिंगल आपका कौन है, लंब स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर से प्रत्येक पद में भाग दे दीजिए, तो आपका आ जाता है क्या, कर्ण का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर। अब आपका ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपका क्या, कर्ण बटे लंब का स्क्वायर, कर्ण बटे लंब का स्क्वायर, और यहां माइनस है, माइनस आधार बटे लंब का स्क्वायर, आधार बटे लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लंब का स्क्वायर कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1, तो इज इक्वल टू 1। ठीक, अब कर्ण बटे लंब किसका होता है, तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो ये होता है आपका कॉसेक का फॉर्मूला, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस आधार बटे लंब किसका फॉर्मूला, तो टेन का उल्टा कॉट, यानी कॉट थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा कॉट का स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या 1। अब आपका ये दूसरा आइडेंटिटी प्राप्त हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप इससे फिर इस तरह से 4 फॉर्मूला बनाओगे। पहला कॉसेक स्क्वायर थीटा, पहला क्या बनाओगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, या कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, उसी तरह से दूसरा निकालेंगे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा स्क्वायर दूसरी तरफ चल जाएगा, स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, तो ये तो माइनस में है,
तो इसको इस तरफ कर देते हैं, प्लस में हो जाएगा, और 1 को उठा के इधर ले आते हैं, तो 1 इधर प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस में। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, यानी ये माइनस में था, इसको उधर ले गए तो प्लस में आ गया, इसका मतलब ये उठ के इधर आएगा, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या निकालेंगे, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, स्क्वायर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए अब आपका दूसरा आइडेंटिटी से जितना आपका ये फॉर्मूला बनता है वो बन गया। अब हम लोग तीसरा आइडेंटिटी देखते हैं। पहला कर्ण से भाग दिए, दूसरा लंब से भाग दिए, तो तीसरे में क्या करना है, आधार से भाग देना है। इसका मतलब ये हुआ कि आधार को अकेले रखना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, आधार का स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं कि आधार स्क्वायर से प्रत्येक पद में भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, कर्ण का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर। अब देखो ये आधार का स्क्वायर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। कर्ण बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, कर्ण बटे आधार फॉर्मूला होता है किसका, सेक का। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, उसको उलट देंगे तो कर्ण बटे आधार यानी कॉस का उल्टा सेक। वो इस सर्किल से भी पता चलता है, कॉस का उल्टा सेक। तो इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेन का। तो लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका थर्ड आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, अब सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे, दूसरा सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर दूसरी तरफ भेजेंगे, स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या स्क्वायर रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब क्या करोगे आप, टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालोगे तो ठीक यहाँ जैसा प्रोसेस, टेन स्क्वायर थीटा को उठा उधर ले जाएंगे तो 1 को उठा इधर लाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर आप क्या करोगे, टेन का वैल्यू निकालोगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलो अब आपका वर्ग सूत्र कंप्लीट हो गया। अब हम थोड़ा सा इसको ट्रिक्स वे में देख लेते हैं कि ट्रिक्स में इसको कैसे बनाएंगे। अगर आपको याद नहीं है तो ये सर्किल तो याद रहेगा, क्या कि इसी सर्किल से इनवर्स भी बताएं, इसी सर्किल से कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला भी बताए हैं और इसी सर्किल से आपको याद करने के लिए हम बता देते हैं। इसी सर्किल से आपका आइडेंटिटी प्रूफ फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बनेगा जरा सा उसको देखिए। इस सर्किल से ही हम क्या करेंगे, जितना तीन आइडेंटिटी पढ़े हैं तीनों आइडेंटिटी आपका इसी सर्किल से बन जाएगा। कैसे बनेगा थोड़ा सा ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपका तरीका होगा ये जो मेरा बीच वाला एरिया है, इस एरिया को हम एक और सर्किल बना के उसमें डाल देते हैं 1। क्या डाल दिए बीच में 1, इस सर्किल के बीच में क्या डाल दिए हैं 1, जहां उसका पॉइंट होता है। ठीक,
वहां क्या डाल दिए हम 1 डाल दिए। अब क्या करते हैं, हमको क्लॉकवाइज जाना है अल्टरनेट करके, अल्टरनेट करके क्लॉकवाइज जाना है, अल्टरनेट करके हमको क्या जाना है, क्लॉकवाइज जाना है। क्या करके जाना है, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के, एक छोड़ के। हम शुरू करते हैं यहां से। अब यहां से शुरू करते हैं तो सब में स्क्वायर तो लगाना है, क्या कि वर्ग सूत्र बना रहे हैं हम लोग, वर्ग सूत्र बना रहे हैं तो स्क्वायर लगाना है। मेरा ये जो रे खींचे हैं हम, इस रे का शुरुआत हुआ यहाँ से, खत्म हुआ यहाँ पर, ठीक। तो जहां से शुरुआत हुआ, जहां खत्म हुआ, ये याद रखना है। शुरुआत हुआ साइन से, खत्म हुआ आके 1 पर। पहले साइन को इंडिकेट किया, फिर कॉस को इंडिकेट किया, फिर क्या 1। तो ये हो जाएगा आपका क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका पहला आइडेंटिटी जो हमने प्रूफ करके बतलाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब दूसरा को देखो, दूसरा शुरू कहां से हो रहा है, 1 के पास से शुरू हो रहा है। कहां से शुरू हो रहा है, 1 से, फिर कहां जा रहा है, कॉट पर, और फिर लास्ट में आ रहा है कहां, कॉसेक पर। यानी हो जाएगा क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब आप इसको उठा के कॉट स्क्वायर को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, इसीलिए कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस में दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इधर क्या बच जाता है 1। तो आपका दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी से भी हमको फॉर्मूला ही बनाना है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। तीसरा देखो कहां से शुरू हुआ, 10 से, कहां खत्म हुआ, सेक पर। तो हो जाएगा क्या, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, सेक स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, सेक स्क्वायर थीटा। तो अब आप 10 को उठा उधर ले जाओ, हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका क्या आ जाता है 1। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो इस सर्किल से। इस सर्किल से त्रिकोणमिति का जितना फॉर्मूला है एक्सेप्ट बेसिक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला को छोड़कर जितना भी फॉर्मूला है वो आप इसी सर्किल से याद रख सकते हो। कहीं पर नोट करने का कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखना है, साइन, साइन के एकदम डायरेक्ट सामने में लिखेंगे कॉस, 10, 10 के सामने कॉट, सेक, सेक के सामने कॉसेक। इधर जो होगा वो तीनों सी वाला लेटर से जो शुरू होता है वो तीनों रहेगा, और एक्सेप्ट 3 इधर रहेगा। एकदम याद रह जाएगा, सर्किल याद रह गया तो सारा का सारा त्रिकोणमिति का जितना फॉर्मूला है सब याद रह जाएगा। ठीक, अब अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के इस वीडियो में आपका त्रिकोणमिति का जो थ्योरी है वो खत्म हो गया। अब रहा सवाल बनाने का ट्रिक्स, तो वो जिस सवाल से रिलेटेड होगा वो जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको दिखलाते जाएंगे। धन्यवाद।